आज हम बात करेंगे इंदौर में जो नए एमओएस टैक्स की, जिसको लेकर जो आम नागरिक है उनमें नाराजगी देखी जा रही है। हमारे साथ चिंटू चौक से नगर अध्यक्ष जी मौजूद है। आइए हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। वो नगर निगम आयुक्त से उनके द्वारा मुलाकात की गई है, क्या बात की गई है, क्या आश्वासन मिला है, क्या मांगे आप लेकर आए हैं, इस टैक्स को क्या पूरी तरीके से जो निरस्त करने की मांग कर रहे हैं या इसमें किसी संशोधन की जो बात कर रहे हैं? जैसे किसी प्रकार के संशोधन की या संशोधन का तो मसला ही नहीं उठता। ये एक प्रकार का दादागिरी का विफलता का टैक्स है कि जब नगर निगम को आपने बद से बदतर स्थिति में ला दिया। नगर निगम की स्थिति एकदम ख़राब हो चुकी है। जब आपको तनख्वाह बांटने की स्थिति भी नहीं रहेगी, ऐसी स्थिति निर्मित करने की तनख्वाह बांटने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। तो आज आप अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपनी लाचारी निकम्मापन को छुपाने के लिए जनता पर अगर किसी बिलावजह का टैक्स अगर डालने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करे। ऐसा टैक्स कि जो हवा पानी के लिए, वेंटिलेशन के लिए, प्लांटेशन के लिए, गाड़ी पार्किंग के लिए अगर आदमी जगह छोड़ता है, जो कानून है पूरे देश में इस प्रकार का टैक्स कहीं भी नहीं लिया जाता। तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है, दृढ़ संकल्पित है, वचनबद्ध है कि जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जनता पर इस प्रकार के किसी भी फैसलों को हम थोपने नहीं देंगे। खासकर जन आंदोलन तो करेंगे ही करेंगे। अगर नगर निगम के कर्मचारियों ने, यारों ने किसी प्रकार की दादागिरी करने की कोशिश करेगी, सीलबंदी करने की या तालाबंदी की कोशिश करने करी गई, तो भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता मौके पे जाके विरोध करेगा। लेकिन ये तानाशाही वाला टैक्स, जजिया कर, जो अंग्रेजों के शासनकाल में लगता है, वो नहीं लगने देंगे। नगर निगम का कहना है कि जो ये टैक्स है वो नियमों के तहत किया जा रहा है, तो फिर आप लोग आपत्ति ले रहे हैं? तो मैं बोल रहा हूँ कि नियमों के तहत अगर टैक्स ले, 6 साल से सरकार, नगर निगम सो रही थी। 6 साल पहले क्या परिस्थितियाँ थी, कब ये कानून में बदलाव हुआ? अगर वाकई में सरकार को किसी प्रकार का टैक्स लेना होता तो 6 साल से भूल गए थे क्या लग के? अब जब नगर निगम खस्ता हाल में, बद से बदतर स्थिति में आई, तो आपने जनता के ऊपर बोझा डालने की बात करी। मैं महापौर जी से निवेदन करूँगा कि इंदौर शहर के अधिकार का 500,000 करोड़ रुपया चुंगी कर सरकार से लेना है। आप इंदौर शहर की आवाज़ बनो और जनता की तरफ से जनता को साथ में लेके मजबूर कर दो सरकार को कि इंदौर शहर की जनता का जो अधिकार का पैसा है वो मिले, ताकि ये किसी प्रकार की जो ज्यादती करने की कोशिश कर रहे हैं वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, अगर इस तरीके का जो बोझ है ये कर का उन पे लगेगा तो उनकी हालत क्या होगी? जी, निश्चित रूप से आज की वित्तीय स्थिति पूरे देश में सब लोगों की कैसी है? व्यापार व्यवस्था ध्वस्त है, नौकरियां में थोड़े थोड़े पैसे मिल रहे हैं, जैसे तैसे आज आदमी अपना घर परिवार का पालन पोषण कर रहा है। उस स्थिति में अगर किसी परिवार 5,000 की 10, 20, 25, 50,000 का अगर बोझा आएगा तो कहाँ से आदमी भरेगा, कैसे सर्वाइव करेगा? सोचा ही नहीं। लेकिन चूंकि महापौर जी को पैसा इकट्ठा करके फिर एक नए भ्रष्टाचार को जन्म देना है, अधिकारियों को नए भ्रष्टाचार करना है, इसीलिए ये सारा टैक्स इकट्ठा किया जाएगा ताकि ये सब अपनी जेब भर सके और अपने घर पैसे ले जा सके। अगला कदम क्या होगा कांग्रेस को? देखिए, अभी 2 दिन का इंतजार करेंगे, उसके बाद में ये धरना प्रदर्शन भी होगा और भूख हड़ताल भी होगी, हस्ताक्षर अभियान भी होगा, सब कुछ होगा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में करना चाहिए। और हम इंदौर शहर की जनता की सेवा करने के लिए, उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसकी लड़ाई लड़ने के लिए कटिबद्ध है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने नगर अध्यक्ष चिंटू चौक से जी से बात की, उनके द्वारा बताया गया है कि वो आंदोलन करने के लिए इस मुद्दे पर मजबूर होंगे, वो आंदोलन करेंगे, हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, इस तरीके का उनका कहना है। उन्होंने आज नगर निगम आयुक्त उनसे मुलाकात की, उनके द्वारा बातचीत की गई है और इस जो टैक्स को लेकर की जो आम नागरिक है वो परेशान हो रही है और उनमें नाराजगी। सर, कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आपसे मुलाकात करने आया था, किन विषयों को लेकर ज्ञापन दिया गया था, क्या कुछ मांगे जाएंगे? जो आज एक ज्ञापन दिया गया है वो एक संपत्ति कर को लेके उनके कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ विरोध है, उसके बारे में उन्होंने दिया है, जिसको हम लोग लीगली एक बार चेक करके उसमें क्या स्थिति है उसको अपन टेक करते हैं। एमओएस को लेकर उनकी कुछ मांगे थी, किस तरीके की मांग उन्होंने करी है अपने ज्ञापन? देखिए, उनका ये कहना है कि जो एमओएस पे टैक्स को लेकर जो है उनका विरोध है। एक बार जो उनके पॉइंट्स आए हैं ज्ञापन में, उसको हम लोग लीगली चेक करवा के और उसमें उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। सर, एमओएस टैक्स को लेकर के फिलहाल क्या कंडीशन है? क्या एमओएस पर टैक्स लिया जाएगा? शासन ने भी 2020 में देखिए, 2020 का और 2021 में जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें एमओएस को टैक्स पे जो एग्जेम्पशन था वो हटा दिया है, बट उसमें जो विरोध आया है उसको हिसाब से हम लोग एक बार पहले चेक कर लेंगे क्या लीगल स्टैंडर्ड है, जो स्टेटस है उस हिसाब से। अभी ये टैक्स लिया जाएगा या नहीं? देखिए, आज की डेट में लीगली एमओएस पे टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है,
और पर जो पॉइंट्स आए हैं एक बार उनको हमें डिटेल में देखना होगा कि किस प्रकार के उन जो पॉइंट्स रखे हैं वो क्या क्या है, उनका लीगल स्टैंडर्ड स्टेटस क्या है, उस हिसाब से। सर, जो बातें हुई है इसको लेकर क्या विभाग में भी चर्चा की जाएगी? नगरीय प्रशासन में इस तरह के टैक्स को लेकर कुछ विरोध चल रहा है? जो बिंदु आए हैं जैसे मैंने कहा उसको एक बार हम लोग लीगली एनालाइज करके अगर आवश्यकता होगी तो हम शासन से भी उस पर एक बार चर्चा करके क्लैरिटी ले सकते हैं। छप्पन दुकान पर सर कुछ दुकानें थी उनको हटाया गया। अमेंडमेंट हुआ था कोविड के समय कि जमीन पे किसी प्रकार का कोई कर अभी तक तो नहीं लगता था। अचानक से ये भूत आया कि वो किसी का पता चला 12,000 टैक्स निकला, किसी का 10 करोड़ निकला, किसी का 5 करोड़ निकला। और ऐसे इंदौर शहर की स्थिति है, लोगों ने आपने जैसा नियम बनाया कम से कम 1200 फीट 1500 फीट वाला 2000 फीट वालों ने तो उस नियम को माना, 600-800 फीट वाले तो पूरा ही बना लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने नियम माना, अगर इस प्रकार का कोई टैक्स लिया गया तो वो अपने आप को ऐसा लगेगा ठगा महसूस करेंगे कि 5 साल का टैक्स। इंदौर के इतिहास में, उत्तर प्रदेश के इतिहास में इस प्रकार का कोई टैक्स कभी नहीं लगा। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और हम एक प्रतिवेदन आपको दे रहे हैं कि आप हमारी बात मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए। और चूंकि लंबा टाइम हो गया, 6 साल पहले क्या परिस्थितियों का क्रियान्वयन क्यों नहीं हो, ये भी सोचने का विषय। आप आज की कंडीशन में लोग टैक्स भर के दुखी हो गए हैं। नगर निगम की स्थिति बद से बदतर है। आपसे बेहतर कोई नहीं जानता पूरे शहर में नगर निगम की जितनी आप इस पे विचार करें और अभी किसी प्रकार की कोई वसूली पे रोक लगाई जाए, अन्यथा हम लोग श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रदर्शन भी होगा। हम आपके ऑफिस के बाहर भी बैठेंगे क्योंकि तो जनहित का मुद्दा है। अगर 7.5 लाख से ज्यादा अगर संपत्ति कर खाता इंदौर शहर में है तो 5-6 लाख लोगों पे इसका असर पड़ेगा। तो 1000 करोड़ 1,500 करोड़ ज्यादा टैक्स ऑलरेडी चुकाते हैं लोग और नई सुविधाओं पे हम कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं कि ऐसा कुछ अपन ने नया दे दिया उस शहर को और स्थिति खराब हो गई। उस परिस्थिति में जब आर्थिक व्यवस्था लोगों की बिगड़ रही है, मेरा सबसे निवेदन एक विषय जिसको एक बार सुनना है, जिसको नहीं पता हो उसकी जानकारी में दे दे कि जैसे कोई भी मकान रहता है तो उसमें जितने भी जैसे 800 फीट है, 1000 फीट है, 1500 फीट है, 2000 है, 2500 है, तो नगर निगम के द्वारा आगे बनाने की अनुमति मिल बनाया है। तो आगे का किसी ने 800 बनाया, 400 में से 400 का, 1500 में से 1200। इंडस्ट्री वाले 1 लाख स्क्वायर फीट का प्लॉट है और 10,000 पे निर्माण और 90,000 खाली है। कितना? 90,000। तो 90,000 का 5 साल का टैक्स लगेगा। मतलब जजिया कर टाइप का हो गया जो अंग्रेजों के शासनकाल में लगता था कि अचानक से आपकी नींद खुली और आपने टैक्स लगा दिया। अब मेरा आग्रह है कि जितने लोग अभी अंदर गए प्रवासी 10-15 सीमा दीदी, दीदी हमारे महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष है। हमारे संगठन तो यूथ कांग्रेस है, हमारी पार्टी के वरिष्ठ महामंत्री ठाकुर साहब, पार्षद जी और हमारे अमन मजाज जी, देवेंद्र सिंह यादव जी, सबसे बड़े नेता हमारे बड़े भाई विजय बागलीवाल जी, आप खुद तो जानते हैं सब। तो मुर्दाबाद 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 महापौर मुर्दाबाद 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 कमिश्नर मुर्दाबाद 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 अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। महापौर एक काम करो, नदी में घूम करो। महापौर महाचोर, महापौर महाचोर, महापौर महाचोर, महाचोर महाचोर। बीजेपी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तख्त बदल दो, साथ बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। महापौर चोर है, चोर है, चोर है। कमिश्नर चोर है, चोर है, चोर है। कमिश्नर चोर है, चोर है, चोर है। कमिश्नर चोर है, चोर है, चोर है। जजिया के एक्सपो बदलो। सारे नियम बन चुके हैं। पहले मध्य प्रदेश शासन ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जैसे बोर्ड को लेकर था कि इतना बड़ा बोर्ड रहेगा, इतना छोटा रहेगा, पैसा लगेगा, लेकिन इंदौर नगर निगम ने उसको लागू नहीं कर, स्थगित रखा। अब नगर निगम की स्थिति खराब है, इसलिए जनता तो दोषी नहीं है, जनता तो अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है।
हमारा आग्रह है कि ये जिस प्रकार का टैक्स है इसको तुरंत बंद किया जाए। मनीष भाई पीछे रखो ना, अरे आपका ठीक है ठीक है। तो सही में अरे थोड़ा उधर जाओ, एक ही बात है। ठीक है बस चलो मीडिया देखना यहाँ होगा कि क्या नगर निगम इस बात को मानता है या नहीं मानता है, अगला कदम उनका ही होगा। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू, टाइम्स के लिए मैं आयुषी।